साथियों, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनको पता है कि पंचक क्या होते हैं, क्या वैल्यू है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होती है। दूसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिनको पंचक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तीसरे होते हैं मस्त मौला, ठीक हो गया तो ठीक, गलत हुआ तो गलत। लेकिन आपको पता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर गलत नक्षत्र में गलत समय पर अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए तो उसके परिणाम डेफिनेटली निश्चित रूप से गलत हो सकते हैं। पंचक क्या होते हैं आपको पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र में आगे चल के आपको बताऊंगा कौन सा समय होता है। डिटेल में बात करूंगा आज आपसे इस वीडियो में। उस समय पर कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और किस कंडीशन में कर सकते हैं यह भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि पंचक जो होते हैं ये 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें कुछ कार्य को नहीं करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। हर कार्य के लिए मनाही नहीं है कभी भी उसके लिए, किसी भी नक्षत्र के लिए। अब होता क्या है कि आपको बहुत बार पता है, बहुत बार आपको नहीं पता, और बहुत बार आपको पता है तो इतना पता है कि जिससे आपके अंदर वहम तो खड़ा हो गया, समाधान आपके पास नहीं है। और जब कहीं चर्चा करते हैं बैठ के 2-4 लोगों में तो 4 वहम तो आपके पास थे, 4 वहम और आ गए। सच्चाई आपको नहीं पता। सच्चाई अगर हम नहीं जानेंगे, रियलिटी से अगर दूर रहेंगे तो आपके सामने हमेशा ही एक पहाड़ की तरह से ये सब चीजें समस्या बन के खड़ी रहेंगी। हां, अगर आप नहीं मानते, नहीं जानते तो क्या है, कुछ ठीक हुआ कुछ गलत हुआ। पर क्यों गलत हुआ, उस गलत को भी तो ठीक कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। अंदाज समझ लिया होगा आपने, भारद्वाज जी का है निराला। समझाने का तरीका भी ऐसा जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं आपके टीचर। साथियों, लॉजिकल बात करेंगे। आज का हमारा है पंचकों का फंडा। पंचक 5 दिन के लिए। शक, सच और वहम, ये वहम होते हैं या क्या होते हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या होती है, कैसे आते हैं, किस समय पर आते हैं, ये जानना जरूरी है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आइए चलते हैं हम आपको लेकर पंचकों की दुनिया में। पंचक हमेशा गलत नहीं होते साथियों। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये एक मेल आई थी, ये भी मैंने, इस मेल को भी मैंने, आपने देखा है हर बार जब भी आप मेरे पास कोई मेल डालते हैं जो सबके भले की होती है, कॉमन क्वेश्चंस को लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कई हजार मेल मेरे पास आती हैं और आप ये मान के चलिए कि जो मेल आती है मेरे पास, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, उनकी संख्या 70-80 हजार से 1 लाख से ऊपर तक होती है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। मेरे लिए मुश्किल पड़ता है हर किसी को अटेंड करना। पर हां, ऐसा सवाल जो सबके भले के लिए हो, जो सबके ऊपर अप्लाई करता है, उसको मैं इसमें जरूर लेता हूं। अब देखिए क्या है कि किसी ने कहा कि मेरी जो है छत डाली जाती है। सुना है कि पंचकों में ना तो कॉलम खड़ा करते हैं ना ही छत डाली जाती है, इतना इनको पता है महानुभाव को। और लेकिन मेरी समस्या है कि मैं राजस्थान में एक बहुत बड़ा होटल बना रहा हूं जिसमें दिन रात काम चलता है, बिना रुके पिछले 3 महीने से काम चल रहा है। तो क्या मुझे भी पंचकों का विचार करके पंचकों के समय 5 दिन कॉलम का डालना और छत की कास्टिंग का काम रोक देना चाहिए? शुरू तो कर दिया इन्होंने, लेकिन को बाद में किसी ने वहम डाला, कह रहे ये जो आप काम कर रहे हैं ना, जो रुकावट आपके सामने आई है, ये रुकावट आई है पंचकों के कारण। हो सकता है कारण कुछ और भी रहा हो, लेकिन एकदम से इनको जो है इनका माथा ठनका, इनको लगा कि मुझसे गलती हो गई, कहीं कोई गलती हो गई जिसकी वजह से मेरा काम रुका है। साथियों, डिटेल में इनसे मेरी चर्चा हुई थी, मेरी बात हुई थी, मैंने इनको मेल पर रिप्लाई भी किया था और मुझे इसके बारे में पता है कि इनके साथ में क्या समस्या आई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कास्टिंग किसको बोलते हैं? जैसे लिंटरिंग, हम जो है लिंटर डालते हैं तो उसके ऊपर जो है शटरिंग करते हैं। देखिए जो पंचक होते हैं, 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं, हर महीने के अंदर आते हैं 5 दिन के लिए। उनमें जो है आपको छत की शटरिंग नहीं करनी होती, छत का कोई भी काम नहीं करना होता। ना तो लिंटर डालना है, ना शटरिंग करनी है, ना कॉलम खड़ा करना है, चौखट नहीं चढ़ानी, लकड़ी को बिल्कुल कुछ नहीं करना। लकड़ी आपको जो है वुड परचेज नहीं करना होता। ये देखिए, ये जो है पंचक के दिनों में अगर आप करेंगे तो हमने बहुत बार जीवन में समस्याएं आती देखी हैं और विकट समस्याएं आती देखी हैं। इसके बाद में देखिए ये शटरिंग ये हो गई। ये उसके बाद में जब पंचक की जब वेट कर लेते हैं, या तो पंचक से पहले करो या पंचक के बाद करो। और हां, अब आपके मन में जो आएगा वो सवाल यही आएगा जो उन्होंने मुझसे, मेरे चाहने वाले ने, सब्सक्राइबर ने मेरे पास मेल डाली कि सर बहुत बड़ा होटल बना रहा हूं राजस्थान में। उसने पूरा एड्रेस, नाम वाम सब दिया था मुझे कि कौन सा होटल किस जगह पर किस शहर में बना रहा है। बहुत बड़ा, कम से कम 2.5 लाख स्क्वायर फीट में बना रहा है, ये 5 स्टार होटल बनाएगा। अब समस्या नहीं आनी चाहिए, इसका होटल बनना चाहिए। अगर किसी की फैक्ट्री बन रही है तो फैक्ट्री में रुकावट नहीं आनी चाहिए बनते हुए।
होटल बना रहा है कोई या हॉस्पिटल बना रहा है तो उसकी बिल्डिंग में रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी तो वास्तु का फायदा मिलेगा। अगर आप वास्तु फॉलो करते हैं, वास्तु की एक एक बात को फॉलो करना और आपको पता चलेगा कि इसका परिणाम कितना अच्छा मिलता है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपके काम में रुकावट आमतौर पर नहीं आती। कारण तो और भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में भी ये देख रहे हैं छत इसमें डाली जा रही है, इसमें काम चल रहा है, कॉलम चल रहा है, इसमें नॉन स्टॉप इसमें काम चलेगा। अब देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके पास ऐसी कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, हाँ ये उसकी फोटो है, साइड की फोटो है ये वाली। अब क्या होता है कि अगर आप जो है कि साइड के ऊपर कोई काम चला रहे हैं और आपका काम पहले से चल रहा है, अब आपकी शटरिंग पड़नी है, आपकी मान लिया आपको जो है 50,000 या 1 लाख स्क्वायर फीट आपको एरिया के अंदर आपको लिंटर डालना है, या आपको 40, 50, 100, 200 कॉलम खड़े करने हैं। तो अगर आपने काम पंचक से पहले, फिर से रिपीट करूंगा मैं इस बात को, अगर आपने पंचक से पहले इसको शुरू कर दिया है, शटरिंग शुरू हो गई है या कास्टिंग शुरू हो गई है, तब उसको 5 दिन के लिए ब्रेक नहीं करना, रोकना नहीं, क्योंकि व्यवहारिक बनी है। अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो वहां पे जो जॉइंट आएगा, उस जॉइंट को आप कभी भी जिंदगी में भर नहीं पाएंगे। उसके जो है उसके टेक्निकल तरीके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वहां पे जो धागा आ जाएगा, जो थ्रेड आ जाएगा, वहां पर जो जॉइंट आ जाएगा, वहां पे अगर हनीकॉम्ब कभी आ गया तो वो जिंदगी भर आपसे कभी क्योर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, ये जो हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो हमारी एक सीमाएं होती हैं, ये हमें आगाह तो करती हैं, लेकिन किस कंडीशन में हमें आगे चलना होगा। घर से आप चल पड़े, घर से चलने के बाद अगर कोई ऐसा समय आ जाता है, राहु काल आ जाता है और कोई समस्या आ जाती है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्योंकि आप सही समय पर घर से चल चुके हैं। वही फंडा यहां पर काम आता है। लकड़ी, वुड परचेज नहीं करना। टिम्बर कहते हैं हम लोग घरों के लिए, आमतौर पर टिम्बर परचेज करते हैं, लकड़ी परचेज करते हैं दरवाजों के लिए, छत के लिए। आपको जो आजकल फ्लोरिंग भी होती है, वुडन फ्लोरिंग होती है। और हाँ, याद आ गया, ये बात करते करते मुझे याद आ गया, बात में से बात निकल आई। जो वुडन फ्लोरिंग होती है तो लोग कहते हैं सर ये तो केमिकल से बनी होती है, इसमें तो ये होता है, इसमें वो होता है, दुनिया भर का इसके अंदर होता है। ये सब चीज होती रहे, लेकिन उसके अंदर वुड का अंश भी होता है, लकड़ी का अंश भी होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो वुड भी परचेज ना करें, किसी भी तरह की लकड़ी खरीद के अपने घर में नहीं लाएं। लेकिन अगर कहीं से सप्लाई आ रही है, या आप इसके विक्रेता हैं, आप इसके डीलर हैं, आप इसके एजेंट हैं, आपके पास आती रहती है, तो उसको आपने रोकना नहीं है। चलती हुई चीज को कभी नहीं रोकना, स्टार्टिंग कभी नहीं करनी। ये मैसेज मेरा पल्ले बांध लेना। अब आप पूछेंगे सर ये जब पंचक की इतनी बात आपने कर ही दी है तो बता दीजिए कि ये क्या होते क्या है, इसका फंडा क्या है। अब देखिए कि ये जो है ना, आप देख रहे हैं यहां पर, ये वास्तुशास्त्र में ध्यान से पढ़ लेना, काफी बड़ा बड़ा फॉन्ट है मेरे ख्याल से। इस पर मेरी वीडियो पहले भी थी, मैंने अभी नया साल जब आया था, नए साल से पहले भी मैंने एक बार वीडियो डाली थी, उसके बाद भी डाली है। मेरी पंचकों के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियो, हर बात को मैंने अच्छी तरह समझाया है। ध्यान से पढ़ लेना। आपके पास अपने स्क्रीन को रोक, आप